हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने चैनल में जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कवर कर लिए थे चैप्टर नंबर 3 के। ये तीसरा पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको पता है कि जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चोरा चोरी कांड के बाद वापस कर दिया था, यानी उसको खत्म कर दिया था। बोला था कि कंट्री में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने 31 जनवरी 1930 को, जो उस टाइम पर ब्रिटिश ऑफिसर था इंडिया में, जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक है, जो ब्रिटिश वायसराय था इंडिया में, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। उसको एक लेटर लिखा, ठीक है, उसको एक लेटर लिखा और लेटर में अपनी 11 डिमांड्स रखी। कितनी? 11 डिमांड्स, जिसमें था कि टैक्सेस वगैरह कम कर दिए जाएं और जो इंडिया है उसको इक्विटी के साथ ट्रीट किया जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें कुल मिला के 11 डिमांड्स थी। उन्होंने बोला कि यदि आप 11 मार्च, किसको? गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को बोला कि यदि आप 11 मार्च 1930 तक आप हमारी डिमांड 11 डिमांड जो हमने आपको लेटर भेजा है वो यदि आप मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है। और अगर नहीं मानते हो तो हम पूरे नेशनल लेवल पर एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली क्या हुआ, 11 मार्च तक उन्होंने वेट किया, पर 11 मार्च तक लॉर्ड इरविन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि वो तो था घमंडी इंसान, वो क्या बताएगा, है ना। तो फिर फाइनली हुआ ये, 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने एक सॉल्ट मार्च स्टार्ट की। अच्छा, इसका नाम सॉल्ट मार्च क्यों रखा गया? सबसे पहले तो ये है, सॉल्ट मार्च नाम क्यों रखा गया इसका? यहाँ पे देखो, सॉल्ट मार्च क्यों रखा गया? सॉल्ट मार्च बेसिकली इसलिए रखा गया क्योंकि ये क्या था, ये सॉल्ट से रिलेटेड लॉ को तोड़ने के लिए बनाया गया था, यानी नमक से रिलेटेड कानून को तोड़ने के लिए बनाया गया था। और मार्च मीन्स पैदल यात्रा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च जो थी स्टार्ट की। और उस टाइम पे उसके वॉलंटियर कितने थे? 78, मतलब 78 जो स्वयं सेवी थे, जो हेल्पर्स थे, उनके उनके साथ मिलकर उन्होंने जो अपनी यात्रा है उसको स्टार्ट किया। कहाँ से? साबरमती से लेकर दांडी तक। साबरमती से स्टार्ट किया, साबरमती गुजरात में है, ठीक है। और दांडी दांडी में जाकर उन्होंने क्या किया, नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ा। और इसमें उन्होंने पूरे लगभग 240 माइल्स का जो है डिस्टेंस कवर किया, यानी कि इसमें टोटल लगे 24 दिन, यानी कि 10 माइल, यानी कि एक दिन में वो कितना कवर करते थे? 10 माइल्स। ठीक है, 10 माइल्स कवर करते थे। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से उन्होंने जो आपको सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका उसका एक तरीके से सूत्रपात कर दिया, उन्होंने स्टार्टिंग कर दी। और उन्होंने नमक तोड़ के ये दिखा दिया कि भाई इंडियन भी किसी से कम नहीं है। अब उनका देखा देखी उनसे मोटिवेट होकर पूरे जो इंडिया है उसमें क्या किया जाने लगा, घर घर नमक बनाया जाने लग गया। ठीक है, लोग क्या करने लगे, लोग वही पहले के तरीके से लोग विदेशी जितने भी चीज़ें थे उनका बहिष्कार करने लग गए, बॉयकॉट करने लग गए, लोग अपनी नौकरियां छोड़ने लग गए। ठीक है, तो जब इसके बारे में ब्रिटिशर्स को पता लगा तो ब्रिटिशर्स को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि यार यार ये क्या है यार, एक मूवमेंट से हमारा पीछा छूटा नहीं था कि दूसरा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1930 में एक बहुत ही कह सकते हो कि गांधी जी के फॉलोवर थे, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है सीमांत गांधी। ठीक है, इनका नाम था अब्दुल गफर खान। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसके चलते अप्रैल 1930 को अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया गया। और इसके तुरंत बाद ही शोलापुर में महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसके चलते पूरे इंडिया में क्या हो गया, इंडिया में जो फिर से वही कहानी हो गई कि इंडिया में पूरे वायलेंस स्टार्ट हो गया। ठीक है, पूरे इंडिया में जगह जगह लोग नारे लगाने लग गए कि गली गली में चोर है, ब्रिटिशर्स चोर हैं। ठीक है, इस टाइप के नारे लगाने लग गए। और लोग बोलने लग गए कि यार जब इतने बड़े बड़े लीडर्स को कोई भी गिरफ्तार करेगा तो किसी को भी गुस्सा आना तो स्वाभाविक बात है ना। ठीक है, तो और जगह जगह पर वायलेंस क्रिएट होने लगे। फिर महात्मा गांधी जी को जब इसके बारे में पता लगा तो वो जैसे ही जेल से छूटे तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि बहुत हुआ, अब हम इस मूवमेंट को क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कब स्टार्ट हुआ? 1930 में स्टार्ट हुआ, 31 में क्लोज। ठीक है, 30 में स्टार्ट, 31 में क्लोज। तो हुआ क्या, महात्मा गांधी जी ने बोला कि बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है, लोग गिरफ्तार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा है। और गांधी जी तो आपको पता ही नॉन वायलेंस चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1931 में बंद कर दिया। अच्छा, अब इसको बंद करने से पहले उन्होंने जो उस टाइम पर ब्रिटिश के ऑफिसर थे इंडिया में, जिनको वायसराय कहते हैं, वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन, उनके साथ एक समझौता किया। ठीक है, एक एग्रीमेंट किया जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। कब किया? 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। और इसमें क्या हुआ,
अब जरा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। मैंने आपको बताया था एक टाइम पर कि फर्स्ट राउंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था, जो कांग्रेस का कोई भी जो मेंबर्स थे वो गए नहीं थे, है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही 1931 में ही लंदन में लंदन में एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, अब पता नहीं इसको राउंड क्यों बोला जाता था, शायद टेबल राउंड रहती होगी इसीलिए। खैर, तो उन्होंने क्या किया, लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट किया मीन्स कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को इनवाइट किया कि ठीक है गांधी जी, हम जितने भी आपके प्रिजनर्स वगैरह हैं, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको जेल से छोड़ देंगे। आप क्या करो, आप तो सीधे से यहाँ पर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आओ, पार्टिसिपेट करो और अपनी डिमांड्स को रखो। तो गांधी जी ने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, कि ये तो बहुत अच्छा मौका है कि इससे इससे क्या है, इससे मैं जो अपनी डिमांड है, जो इंडियंस की डिमांड है, उनको रख पाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो फिर क्या हुआ, वो बड़े खुशी खुशी गए कहाँ पे, लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। पर जैसे ही वो वापस लौटे वहाँ से, पहले तो वो वहीं पे दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए, कि जैसे ही वो लंदन में गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो किसी ने उनकी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने बोला कौन गांधी जी, काहे का गांधी जी, कुछ नहीं, हम किसी की बात नहीं सुनते, है ना। और फिर क्या हुआ, फिर फाइनली वो जब वापस आते तो वापस देखते देखते कि अरे यार, मैंने तो इरविन के साथ एक पैक्ट किया था, समझौता किया था कि सारे फ्रीडम फाइटर को छोड़ देगा, पर उसने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। अब देखा ब्रिटिशर चालाकी, इसीलिए बोलते हैं किसी पर भी विश्वास, किसी कुत्ते पर विश्वास कर दो पर ब्रिटिशर से विश्वास मत करो, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा जी ऐसा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब उसके बाद फाइनली जो गांधी जी थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए, ठीक है। गांधी जी डिसअपॉइंटेड हो गए, उन्हें बोला गया फालतू में 1931 में जो अपना अपना अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था वो बंद कर दिया। अब जो इरविन है वो अपने अपने बात को तो पक्का ही नहीं है, तो उसने बोला कि हम दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली 1932 में उसने क्या किया, दोबारा से रिलॉन्च किया किसको, सीडीएम को, ठीक है। अब अब यहाँ पे जो हमारी मेन बात आती है सीडीएम के बारे में, कि जो पार्टिसिपेंट थे, यानी जो सीडीएम में भाग लेने वाले लोग थे, जो पार्टिसिपेंट करने वाले लोग थे, उनका उनका क्या क्या कैसे कैसे रोल था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पीजेंट की, किसकी, पीजेंट की, यानी कि अपने किसान भाइयों की। तो पीजेंट दो टाइप के लोग थे, एक थे रिच और एक थे पुअर, ठीक है, सभी को पता है। तो रिच पीजेंट जो क्या थे, वो लोग ये चाहते, रिच पीजेंट्स में लाइक जैसे कि आप लोग गुजरात के पाटीदार, ठीक है, यूपी के जाट, ठीक है, ये लोग थे। तो बेसिकली जब गांधी जी ने 1932 में क्या हुआ, 1932 में गांधी जी ने जैसे ही डिक्लेयर किया कि हम लोग दोबारा से रीलॉन्च कर रहे हैं किसको, सीडीएम को, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो कई जो पीजेंट थे, रिच पीजेंट्स में से भी कई जो रिच पीजेंट थे, उन्होंने उसका मना किया। उन्होंने बोला कि यार क्या भरोसा, फिर से कोई मूवमेंट अगर इन्होंने स्टार्ट की फिर से बंद कर दे तो फिर तो हमारा लॉस हो जाएगा। पर पर इन सब के बावजूद गुजरात के जो पाटीदार थे और जो यूपी के जाट थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने गांधी जी का सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, बंद करेंगे तब देखा जाएगा, अभी के लिए फिलहाल तो सपोर्ट करें। इन लोगों ने सपोर्ट किया और बाकी जो कुछ ग्रुप था उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये हो गया रिच पीपल। और ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि जो रेवेन्यू लिया जा रहा है, जो इस टाइम पर ब्रिटिशर्स हमसे रेवेन्यू ले रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हमसे रेवेन्यू ले रहे हैं, वो क्या करें, जो टैक्सेस ले रहे हैं वो क्या करें, वो कम कर दें। क्या कर दें, कम कर दें। अब यही बात को लेकर जो पुअर पीजेंट्री थे, जो गरीब किसान थे, उनके मन में दुख था। वो लोग ये चाहते थे कि हमें लोअर नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल ही खत्म करना है, जीरो करना है, ठीक है। बट नॉट जस्ट इंटरेस्ट इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि रेवेन्यू को कम कर दिया, टैक्सेस को कम कर दिया। वो ये चाहते थे कि भैया हमें टैक्स देना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यार हमारी पहले से फसल नहीं हो रही है, क्रॉपिंग हो नहीं रही, तो क्या खाक टैक्स देंगे हम, कम करा के क्या करोगे, 100 रुपये थे 50 रुपये हो जाएंगे, 50 रुपये भी कहाँ से लाएंगे भाई साहब। तो ये चीज़ थी, ठीक है भाई। तो जो पुअर पीजेंट्री थे, पुअर पीजेंट्री थे, वो इसलिए इसमें इसके अगेंस्ट में थे। और वो बोले कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम लोग अपना एक अलग से ग्रुप बनाएंगे और अलग से हम लोग जो टैक्सेस वगैरह है उसको पूरी तरीके से खत्म कराने के लिए अपना प्रोटेस्ट वगैरह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें एक और ग्रुप आता है जिसका नाम है, ये तो हो गया पीजेंट्स की बात। अब दूसरा आ गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या थे, बिजनेसमैन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि बिजनेसमैन नाउ वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। यानी कि वो चाहते थे कि अब हमें बहुत हो गए ब्रिटिशर्स के, अब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में काम नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो बिजनेसमैन थे उनको क्या हुआ था, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, ठीक है। आर्म्स वगैरह बनाने में, हथियार जो बनाने में जो भी हुआ, तो उनका बड़ा फायदा हुआ और उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो डिक्लाइन था वो स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से जो जो भी इंडिया के बिजनेसमैन थे, अब वो ये चाहते थे कि हम लोग क्या करें, अब हम लोग फ्री होकर अपना एक नया तरीके से इम्पोर्ट वगैरह कर सकें, ठीक है। और इसमें ब्रिटिशर्स का किसी भी तरह का रोल रोल ना रहे। क्योंकि इंडिया के लोग खुद ही सोचते थे कि यार हम इंडियन हैं, हम अपनी कंट्री में कर रहे हैं, दूसरी कंट्री वाला क्यों हमारे ऊपर रूल करेगा।
ठीक है भाई। तो इस सब चीज़ मोटिवेट होकर कुछ इंडिया के मेन आपके क्या कहते हैं, इंडिया के मेन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लाइक पुरुषोत्तम ठाकुर दास, नाम याद रख लेना ना, कई बार एक मार्क्स में पूछता है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जीडी बिरला, इन सब ने क्या किया, इन सब ने अपनी 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 फैक्ट्रीज जो थी स्टेबलाइज की और बोला कि ये हमारी फैक्ट्री है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश की बात ना मानते हुए अपना अलग से रूल बनाएंगे। और इसी चीज़ को डिस्कशन को लेकर एक एक आपका नया कह सकते हो कि एक नया नया ग्रुप, नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इसका नाम रखा गया फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कब? 1927 में। 1927 में इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उन्होंने अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका नाम रखा गया फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब मोस्ट बिजनेसमैन केम टू स्वराज एज टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। वही बताया ना मैंने कि ब्रिटिशर्स की किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे उसमें, ब्रिटिशर्स कोई रोक टोक नहीं लगा सकेगा, हम लोग खुद अपना बिजनेस आज़ाद होकर कर पाएंगे, ऐसा सोचते थे बिजनेसमैन लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वही सेम कंडीशन यहीं पर कुछ क्या मैं तो बोलूँगा 80% बिजनेसमैन ऐसे थे जो कि क्या थे, जो कि गांधी जी के 1932 के जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से रिलॉन्च किया गया उसके अगेंस्ट में थे। वो लोग बोलते थे नहीं, हमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। बट कुछ वर्कर्स थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो वो थे नागपुर साइड के। ठीक है, कहाँ के? नागपुर के, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नागपुर के जो वर्कर्स थे वो लोग गांधी जी के सपोर्ट में थे और बोलते हम लोग गांधी जी को सपोर्ट करेंगे। और इसी के चलते 1930 में छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, छोटा नागपुर के जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। और बेसिकली ये वर्कर्स कहाँ के थे? टाइन माइंस के, यानी कि जो टीन माइंस जो टीन वगैरह बनाने का काम करते हैं ना, वो लोग थे। ठीक है, उन्होंने गांधी जी की टोपी पहन ली। ठीक है, गांधी जी की टोपी मीन्स गांधी जी की जो भी उनका मतलब गांधी जी की जो भी बातें थी उनको मानने लग गए और ब्रिटिशर्स का पूरी तरीके से क्या करने लग गए, बॉयकॉट करने लग गए। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि फार्मर्स में क्या था, फार्मर्स में एक ग्रुप मानता था, एक ग्रुप नहीं मानता था। वैसे ही बिजनेसमैन में कुछ लोग उनके सपोर्ट में थे, कुछ लोग नहीं थे। अच्छा, अब आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे अब वुमेन्स की बात आती है कि भाई औरत का क्या पार्टिसिपेशन था। ठीक है, वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो बेसिक से अगर बात करें तो जिस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो आज जो आप वुमेन्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया इसमें और अपना जो पार्टिसिपेशन था पूरा बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया इसमें। और जो भी शराब की दुकानें थी उनको तोड़वाने में, ठीक है, और जो भी आपके क्या कह सकते हैं, जो भी ब्रिटिशर्स थे उनका उनका विरोध करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट इसके ठीक उल्टा अपोजिट गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की ये फिलॉसफी थी, गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। यानी कि वो ये मानते थे कि जो औरत लोग हैं, औरत लोगों का काम घर से बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना नहीं, औरत लोगों का काम केवल इतना सा है कि वो घर पे रहें, घर की देखभाल करें और एक अच्छी माँ बने और एक अच्छी पत्नी बने। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से जो कांग्रेस थी वो बहुत टाइम तक क्या है, बहुत टाइम तक जो वुमेन्स हैं उनको कोई हायर पोस्ट नहीं दिया उन्होंने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो उनकी थिंकिंग थी वो यही थी कि भाई घर के काम के लिए। हालांकि आगे चल के इस थिंकिंग में चेंजेस हुए और सरोजनी नायडू जैसे भी बहुत सारे जो वुमेन लीडर्स थे वो उभर के सामने आई। ठीक है, ये था वुमेन पार्टिसिपेशन। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा आता है लास्ट आज का, वो आता है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको ध्यान सुनना कि अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, अच्छा मैंने इससे पिछले वाली जो स्लाइड बताई थी ना वुमेन्स पार्टिसिपेशन, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ध्यान से उसको पढ़ लेना है ना, क्योंकि वो कई बार क्या होता है, कई बार पूछते हैं एग्जामिनेशन में, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे तो उसमें पता लग जाएगा। या फिर ये भी पूछते हैं कि लिमिटेशन ऑफ सीडीएम या लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहला, कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सेंटेंस। पहले टाइम पर क्या था, पहले टाइम पर जो आपके दलित लोग थे, हाँ दलित लोग क्या होते हैं, दलित मीन्स लोअर कास्ट, जो गरीब लोग हैं। ठीक है, अब गरीब लोगों को क्या करते थे, ये जो कांग्रेस लोग थे उन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। क्यों अनदेखा किया? उनको मजा नहीं आ रहा था अनदेखा करने में। उन्होंने अनदेखा इसलिए किया क्योंकि वो लोग सनातन जो लोग थे, सनातनियंस लिखा है ना, इसको ठीक से प्रोनाउंस करना, सनातन है। ठीक है, जो सनातन धर्म के लोग हैं उन लोगों को वो लोग अपने अगेंस्ट में नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सनातन जो है उसमें क्या थे, उसमें हिंदू की जो मेजोरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और जो रिच पीपल थे, जो सनातन लोग थे वो क्या थे, वो रिच थे। ठीक है, अमीर लोग थे। तो बेसिक सी बात है कि अमीर लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि गरीब लोग उनके साथ मिलकर काम करें। तो इसीलिए क्या हुआ, अमीर सनातन लोगों को सपोर्ट पाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, दलित लोगों के अगेंस्ट में
वर्क किया, यानी अगेंस्ट में नहीं, मतलब कि दलित लोगों का सपोर्ट ही नहीं किया, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हालांकि कुछ टाइम के बाद जो गांधी जी थे, जब गांधी जी का रोल आया 1915 से, तो गांधी जी ने बोला कि नहीं यार, जो दलित लोग हैं उनको अलग रखना ठीक नहीं है। गांधी जी की फिलोसफी तो बहुत अच्छी फिलोसफी थी। गांधी जी ने बोला कि नहीं, दलित लोग अलग से नहीं रहेंगे, दलित लोगों का भी हक है कि वो समाज में रह सकें, समाज में इक्वलिटी ला सकें। और उन्होंने दलित लोगों के लिए एक बहुत ही नया टर्म यूज़ किया जिसका नाम था हरिजन। उन्होंने दलित लोगों को दलित ना बोले क्या बोला, हरिजन। हरि मीन्स भगवान, जन मीन्स लोग। उन्हें बोला कि जो दलित लोग हैं वो क्या हैं, वो भगवान के लोग, भगवान के बनाए हुए लोग हैं, और हम उनके साथ में अनइक्वल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम उनको अलग कैसे कर सकते हैं, किसी एक ग्रुप का सपोर्ट पाने के लिए हम किसी छोटे ग्रुप को कैसे हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप लोगों ने देखा होगा जो गांधी जी हैं, गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में छोटे मोटे काम हुआ करते थे, साफ सफाई के, वो खुद भी किया करते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या हुआ, अब इसके लिए मैं फिर से फ्लैशबैक में ले जाऊंगा आपको 1931 में, ठीक है। 1931 में क्या हुआ, 1931 में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, तो भीमराव अंबेडकर जी भी उनके साथ में गए थे, ठीक। तो भीमराव अंबेडकर जी ने एक डिमांड रखी अपनी गांधी जी के सामने कि क्या, कि जो आपके लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले 1930 की अगर बात करें तो 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, एक दलित लोगों का एक एसोसिएशन बनाया था, एक संगठन बनाया था, इसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, 1930 में बनाया था, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने बोला कि वाह, मिल गया मौका, कि भीमराव अंबेडकर जी डिमांड कर रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन दिया जाए, पर गांधी जी ने बोला कि नहीं, हम लोग उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे। अब क्या फिलॉसफी थी गांधी जी की, उसके बारे में बताऊंगा अभी। गांधी जी ने बोला कि नहीं, हम उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि वाह, अच्छा मौका है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने भीमराव अंबेडकर को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि भीमराव अंबेडकर जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, दलित लोगों को रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। तो जब गांधी जी को ये पता लगा, गांधी जी को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली कि यार ये तो ब्रिटिशर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में आकर 1931 में क्या स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अनशन मीन्स भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी, ठीक है, भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। और फाइनली 1932 में पुणे में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अच्छा, इसमें मन में क्वेश्चन ये होता है कि गांधी जी जो थे वो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में क्यों थे। वो इसलिए थे क्योंकि उनके मन के अंदर ये था कि यदि हम लोगों ने अगर लोअर कास्ट के साथ रिजर्वेशन कर दिया ना, तो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके मन के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फीरियरिटी की भावना आ जाएगी, यानी हीनता की भावना आ जाएगी। वो लोग पहले से अपने आप को नीचा समझते हैं, और यदि हमने रिजर्वेशन दे दिया तो बोले कि ये देखो हम नीचे है ना, इसलिए हमें रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये हीनता की भावना ना आए, ये इन्फीरियरिटी की भावना ना आए, इसके लिए गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। और फाइनली 1932 में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये पैक्ट जो है वो साइन हुआ, ठीक है। अच्छा, तो एक तो था दलित लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है भाई। अब दूसरा जो था वो था डिस्ट्रस्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, सबसे बड़ी बात। जैसे ही आप तो देखते होगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, उसमें एक मूवमेंट ने बहुत अच्छा रोल किया, खिलाफत, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लोग एक साथ हो गए, है ना। हिंदू और मुस्लिम लोग सब एक साथ हो गए थे, यूनाइटेड हो गए थे। बट जैसे ही वो खत्म किया गया, कौन सा नॉन कॉपरेशन में जैसे खत्म किया गया, तो मुस्लिम लोगों के मन के अंदर ये चीज़ आ गई फीलिंग कि अरे यार, अब तो क्या है, ये जो कॉपरेशन वो तो सॉरी ये मूवमेंट है वो तो खत्म कर दिया गया, और हमारी डिमांड जो है उसको तो स्वीकार ही नहीं किया गया। तो मुस्लिम लोग ये मानने लग गए कि अब हो ना हो, जो हिंदू लोग हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे राइट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, और हमारी जो भी डिमांड्स हैं उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मुस्लिम लोगों ने अपने एक अलग से पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। क्या नाम रखा गया, मुस्लिम लीग, ठीक है। और मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बेसिकली 1928 में गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना की मीटिंग हुई। उसमें गांधी जी ने बोला कि भाई हम लोग फिर से मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद अली जी ने बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, हम लोग तैयार हैं फिर से मिलकर मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, पर एक शर्त पर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, यानी कि जो असेंबली होगी जहाँ पे इलेक्शंस वगैरह होंगे, वहाँ पर क्या है, वहाँ मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, उनके लिए सीटें जो होंगी वो रिजर्व होंगी। तो ये जब बात 1927 में जब ये बात रखी मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो गांधी जी तो मान गए। पर जैसे 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सामने ये बात रखी गई, तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था हिंदू महासभा, ठीक है। जो हिंदू महासभा थी उसने क्या कर दिया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि ना,
हम लोग मुस्लिम लोगों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, मुस्लिम लोग को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, मुस्लिम लोग जैसे हैं वैसे ही लड़ेंगे। तो इसकी वजह से जो मुस्लिम लोग हैं उनके मन के अंदर ये और ज़्यादा फीलिंग आ गई कि यार अभी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला तो ये जो हिंदू लोग हैं वो इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हैं, और यदि इंडिपेंडेंस मिल गया तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो हम लोग बहुत लॉस में चले जाएंगे। तो इसलिए जो हिंदू और मुस्लिम था वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे टाइम पर एक एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला पाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में परसों, और जो परसों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।